साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जाम है, यानी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, उसके अंदर पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस अपन आज करने वाले हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर मित्रों जो आरपीएससी के आज तक एक क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उनके जो क्वेश्चंस है वो पीवाईक्यूज के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में अपन करने वाले हैं। मित्रों, ये अपन जब क्वेश्चन कर रहे हैं उसके साथ साथ एक छोटा सा काम आप भी करें। आप भी एक अपना छोटा सा टेस्ट दें। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर क्या है मन में सोचें कि इसका क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, और फिर मेरे वाले आंसर से मिलाएं, मैच करें, और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान पाऊंगा और आप अपना एक एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पेडागोजी के क्वेश्चन आज बिना किसी समय गवाए हुए अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Who among the following is called communication as the heart of management? आरपीएससी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि किसने इनमें से कम्युनिकेशन को हार्ट ऑफ मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट का हार्ट का है? हिफनर, ऑर्डवे, टीड, मिलेट, पीटर ड्रकर। तो मित्रों इसके अंदर पीटर ड्रकर भी नहीं है, मिलेट भी नहीं है, ऑर्डवे, टीड भी नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा। हिफनर है, उन्होंने कहा है कम्युनिकेशन को द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज, आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों जो फंक्शन है कम्युनिकेशन का, वो तो इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है कम्युनिकेशन के द्वारा, एजुकेशन भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी होती है कम्युनिकेशन से, और मोटिवेशन भी कम्युनिकेशन से दिया जाता है। इसका मतलब 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज, आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है कि खुद के साथ कम्युनिकेशन करना वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं, तो ये तो कट हो जाएगा। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मित्रों एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, तो वो भी कट हो जाएगा। इंटरपर्सनल मतलब व्यक्तियों के बीच के अंदर, तो वो भी कट हो जाएगा। और इंट्रापर्सनल होता है खुद के साथ कम्युनिकेट करना, किसी व्यक्ति को खुद ही मन में कम्युनिकेट करना, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ, आरपीसी 2014 क्वेश्चन है कि जो कम्युनिकेशन है ना उसके अंदर, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर लेटर, ईमेल और टेलीफोन है, वो क्या चीज है? मैसेज, और मीडियम, फीडबैक, एनकोडिंग। तो मित्रों लेटर है, ईमेल है, टेलीफोन है, ये मैसेज तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो उपकरण है। जैसे टेलीफोन की बात करें अपनी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ये। मीडियम, फीडबैक भी ये नहीं हो सकते, और एनकोडिंग भी ये नहीं हो सकते। इसका मतलब वो है मीडियम, यानी किसी टाइप का कम्युनिकेट करने के लिए जो लेटर है, ईमेल है और टेलीफोन है, वो क्या है? माध्यम है, हमारे मैसेज करने का, कम्युनिकेट करने का एक जरिया है वो, इसलिए मीडियम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Symbols are the tools of communication. In chief symbols we can include, आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि सिंबल्स है ना वो कम्युनिकेशन का के टूल्स है, बिल्कुल है। तो चीफ सिंबल कौन कौन से हो सकते हैं जिसको अपन इंक्लूड करें कम्युनिकेशन के अंदर? स्पोकन वर्ड, जेस्चर्स, साइंस, ऑल ऑफ द अबव। तो स्पोकन वर्ड मित्रों बोले गए जो चीजें हैं वो सिंबल के रूप में, तो वो बिल्कुल है, कम्युनिकेट करते हैं स्पोकन वर्ड। जेस्चर इशारों के द्वारा कम्युनिकेट किया जा सकता है। साइंस संकेतों के द्वारा भी किया जा सकता है। तो 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट मित्रों 7 नंबर पे आते हैं। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आर, आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस की दौरान जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके क्या मोड है, यानी किस तरीके से अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन, कोड लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है गैर शाब्दिक, जिसमें मतलब बोला नहीं जाए और
बिना बोले ही कोई कम्युनिकेट करना है, तो फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोड लैंग्वेज के द्वारा भी कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, सारे ही करेक्ट है, तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। टच, लेटर, पोस्टर, न्यूज़पेपर। तो मित्रों जो न्यूज़पेपर है वो तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसमें आता है, तो ये कट हो जाएगा। पोस्टर भी रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, लेटर भी रिटन के अंदर है, तो इसका मतलब टच जो है ना, टच के द्वारा भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। किसी का आप हाथ लगाओगे, चलते हैं, इशारा करोगे तो टच कर रहे हो, उसको पता चलेगा कम्युनिकेट हो रहा है ना किसी टाइप का टच करके। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट मित्रों 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है कि क्लासरूम के अंदर जो टीचर के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एजुटेनमेंट, इनलाइटमेंट। तो मित्रों इनलाइटमेंट होता है ज्ञान की प्राप्ति, वो तो सीधा ही है, ऑप्शन डाला हुआ है ऐसे ही। ज्ञान की प्राप्ति तो मित्रों बिना टीचर के भी हो सकती है, उसमें कम्युनिकेशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सेल्फ स्टडी के द्वारा भी इनलाइटमेंट प्राप्त किया जा सकता है। अब बात आती है फर्स्ट ऑप्शन की, इन्फोटेनमेंट। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, और टेनमेंट इंटरटेनमेंट से बना हुआ है शब्द। इन्फो इन्फॉर्मेशन और टेनमेंट एंटरटेनमेंट, यानी कहीं जानकारी भी दी जा रही है, उसके साथ साथ मनोरंजन भी किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। तो मित्रों ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं एंटरटेनमेंट, क्या टीचर सिर्फ एंटरटेनमेंट कराता है, तो गलत, ये भी कट कर दो। एजुटेनमेंट, मित्रों एजुकेशन से बना हुआ है, मतलब उसका शॉर्ट रूप है, और टेनमेंट है एंटरटेनमेंट का, यानी टीचर के द्वारा एजुकेशन भी दी जाती है और साथ साथ में एंटरटेनमेंट भी किया जाता है, यानी मनोरंजनक चीजें उनको बताई जाएगी, तभी बच्चे क्या है इंटरेस्ट लेते हैं स्टडी के अंदर। तो इन्फो जानकारी से ज्यादा हैवी वर्ड है, एजुकेशन है, यानी सटीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। टीचर के द्वारा एजुकेशन भी दी जाती है, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी, रुचिकर भी क्लास को बनाने के लिए एंटरटेनमेंट है वो करवाया जाता है। तो अपना 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और यही इसी प्रिंसिपल पर क्या है, टीचर है वो क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेट करता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है कि मित्रों इंटरेक्शन है ना, क्लासरूम के अंदर जो वार्तालाप होता है उसको जनरेट किया जाना चाहिए। कंट्रोवर्सी, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, आर्ग्यूमेंट, यानी जो इंटरेक्शन है क्लासरूम के अंदर वो क्या जनरेट करती है। कंट्रोवर्सी, क्या वो जो इंटरेक्शन हो रहा है क्लास के अंदर उससे विवाद होते हैं। इंफॉर्मेशन, सूचनाएं दी जाती है, या आइडियाज, नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं, या आर्ग्यूमेंट जनरेट होते हैं। तो विवाद जनरेट नहीं होते हैं, इंफॉर्मेशन भी जनरेट नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट भी नहीं होते हैं। 3 ऑप्शन हो जाएगा मित्रों। आइडियाज है ना, जो आइडियाज को जनरेट किया जाना चाहिए इंटरेक्शन के द्वारा, तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following helps to make classroom communication effective? आरपीसी 24 में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीजें हेल्प करती है क्लासरूम को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए। ठीक है, यूज ऑफ टीचिंग एड इन टीचिंग, कि टीचिंग के दौरान टीचिंग एड का यूज किया जाना, सहायक सामग्री का यूज किया जाना। टीचर शुड हैव मास्टरी और कंटेंट, टीचर को जो कंटेंट है उस पर मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो इस ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब ये बातें तो सभी सत्य लग रही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्लासरूम के अंदर ये चीजें सारी जरूरी है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज बैरियर टू वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। आरपीएससी 2011 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बैरियर है, यानी बाधक है, टू वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम के अंदर जो शाब्दिक कम्युनिकेशन है उसके अंदर बैरियर क्या चीज है। ऑडिबिलिटी ऑफ स्पीच, अटेंटिवनेस ऑफ स्टूडेंट्स, अनफेमिलियर प्रोनाउंसिएशन, इमीडिएट फीडबैक। तो मित्रों वर्बल क्लासरूम के अंदर अगर ऑडिबिलिटी हो रही है, स्पीच सुनाई दे रहा है उनको, तो वो तो बैरियर नहीं है, तो कट कर दो। स्टूडेंट बड़े ही अटेंटिव है कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो भी बिल्कुल बात सही है, तो ये भी कट हो जाएगा।
तुरंत फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट्स को, इमीडिएट फीडबैक, तो वो भी सही बात है। तो बैरियर क्या है? बैरियर है अनफेमिलियर प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन को अगर समझ नहीं पा रहे हैं, अनफेमिलियर है, तो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस? आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जो यूज की जाती है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के रूप में कॉम्प्लेक्स रूल्स के लिए और इंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर है उसको बताने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी का यूज किया जाना चाहिए? कंटिन्यूअस प्रोज कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, मल्टी सेंसरी कम्युनिकेशन। तो मित्रों इसके अंदर प्रोज का मैटर तो कुछ है नहीं, इसको काट दो आप, ठीक है, कट कर दो इसको 1 नंबर ऑप्शन को। तो क्यों लगातार प्रोज का कम्युनिकेशन क्या है? मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, यानी बड़े ही प्रभावशाली कम्युनिकेशन करने के लिए साथ साथ में कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको समझाने के लिए मल्टीमीडिया का यूज किया जाए या ऑडियो विजुअल का? तो इसमें ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, लेकिन ऑडियो विजुअल सिर्फ क्या है, ऑडियो और जो चीजें देख सकते हैं वही होता है, तो ये भी कट कर दो, मल्टी सेंसरी भी कट कर दो। 2 नंबर जो ऑप्शन है मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। मित्रों मल्टीमीडिया के अंदर आपके ऑडियो भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, टेक्स्ट भी आ जाएंगे, इमेज भी आ जाएगी। इससे जो कम्युनिकेशन है प्रोसेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना कम्युनिकेशन के अंदर, वो भी बच्चों को समझ में आ जाएगी। तो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के द्वारा कॉम्प्लेक्स रूल्स और प्रोसीजर है इंस्ट्रक्शन के, वो क्या कर सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। सिंक्रोनस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो सिंक्रोनस मीडिया है कम्युनिकेशन की उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है? चैट कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले तो ये होगा कि सिंक्रोनस क्या होता है? तो मित्रों सिंक्रोनस होता है कोई चीज अपने कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस समय किसी से दूसरे कम्युनिकेशन जिस व्यक्ति से किया जा रहा है वो भी वहां पे उपस्थित हो, चाहे वो आपके सामने उपस्थित हो या ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हो। तो चैट कम्युनिकेशन के अंदर अगर आगे व्यक्ति सामने से अपन को रिप्लाई कर रहा है तो वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है बिल्कुल लाइव, तो वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी अपने बात कर रहे हैं टेलीफोन के ऊपर, तो वो भी क्या है, सिंक्रोनस मीडिया है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बातें सभी सत्य है और सभी इंक्लूड है किसके अंदर, सिंक्रोनस मीडिया के अंदर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए मेजर बैरियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एन इंडिविजुअल्स, आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों की कॉग्निटिव डेटा का जब ट्रांसमिशन किया जाता है कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंदर तो सबसे बड़ा मेजर बैरियर यानी सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है एक व्यक्ति का? पर्सनैलिटी, एक्सपेक्टेशन, सोशल स्टेटस, कोडिंग एबिलिटी। यानी कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी कोई भी डेटा है, मतलब कॉग्निटिव डेटा है, उसका कोई चीजें हैं उनको समझना है, तो उसके अंदर पर्सनैलिटी का कोई मैटर नहीं होता है मित्रों। एक्सपेक्टेशन, किसी आशा का भी इसके अंदर नहीं होता है। सोशल स्टेटस, अब किसी के साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है तो उसमें सोशल स्टेटस का भी कोई बहुत बड़ा मेजर बैरियर वो नहीं है। और कोडिंग एबिलिटी, अगर मित्रों किसी की कोडिंग एबिलिटी नहीं है तो वो मेजर बैरियर हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, लेकिन कोडिंग एबिलिटी है। कोडिंग एबिलिटी का अर्थ है मित्रों जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी कोई चीज अपन को मैसेज आया है उस मैसेज को अपन समझ ही नहीं पा रहे, कोड और डी कोड उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बैरियर है वो। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन, आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेन फंक्शन नहीं है कम्युनिकेशन का? गिव इंफॉर्मेशन, टू गिव मैसेज, टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट, टू टॉक फेस टू फेस। तो मित्रों कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन तो दी जाती है, तो गिव इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज भी दिया जाता है तो टू गिव मैसेज भी सही है। और कम्युनिकेशन के अंदर है ना फेस टू फेस बात भी की जाती है तो ये भी बिल्कुल सही है। और टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट है, ये गलत है मित्रों, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि आप म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको प्रमोट करो। तो 3 नंबर ऑप्शन अपने मतलब विदाउट कोई रिलेशन है किसी से अपन बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने कम्युनिकेट जब करते हैं तो जरूरी नहीं है कि अपन किसी को उसके लिए ट्रस्ट है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सा मेन पार्ट नहीं है कम्युनिकेशन की प्रोसेस का। टू सेंड द मैसेज, टू मेक द मैसेज, टू टेस्ट द मैसेज, टू राइट द मैसेज। तो मित्रों मैसेज को सेंड करना तो कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट है, मैसेज को बनाना भी पार्ट है और मैसेज को राइट करना लिखना भी पार्ट है, लेकिन मैसेज का टेस्ट करना नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चूज करेक्टेड पेयर। आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है मित्रों कि इसमें कौन सा जो पेयर है वो करेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर आगे स्पेस की वजह से मैंने इसको वैसे नहीं लिखा भी 1 एंड 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसमें आपको 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक तो वर्बल कम्युनिकेशन जिसके अंदर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन बताया गया कि जो शाब्दिक कम्युनिकेशन है उसके अंदर एक तो मौखिक होता है, बोला जाने वाला जो होता है, और एक रिटन जो लिखित है वो कम्युनिकेशन उसके अंदर इंक्लूड होता है। दूसरा है वर्बल कम्युनिकेशन, आई टू आई कॉन्टेक्ट एंड जेस्चर, यानी जो शाब्दिक कम्युनिकेशन है उसके अंदर आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है और जो इशारे होते हैं जेस्चर है वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी टच कॉन्टेक्ट, यानी जो गैर शाब्दिक कम्युनिकेशन अगर उसके अंदर टच का कॉन्टेक्ट है तो वो गैर शाब्दिक कम्युनिकेशन है। तो क्या ये सही है क्या? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल जो गैर शाब्दिक कम्युनिकेशन है उसके अंदर रिटन और ओरल होता है, तो गैर शाब्दिक नॉन वर्बल के अंदर ओरल तो होगा भी नहीं ना रिटन होगा, तो ये कट कर दो आप। 4 नंबर दो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर टच बिल्कुल होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट पेयर है 3 नंबर वाला। वर्बल कम्युनिकेशन जो शाब्दिक कम्युनिकेशन है तो उसके अंदर आई टू आई कॉन्टेक्ट और जस्ट इशारे और आई टू आई कॉन्टेक्ट शाब्दिक के अंदर होता ही नहीं है, तो ये भी कट कर दो आप। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो लिखित होता है ना, जो यानी शाब्दिक के अंदर लिखित तो होगा और एक मौखिक, तो ये बातें दोनों सही है। तो 1 नंबर और आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है ये क्या है? करेक्ट पेयर है भाई। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विद इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो क्लासरूम के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वो कंसर्न नहीं है, यानी उनसे संबंधित नहीं है। एप्रोप्रिएट जेस्चर, कंटेंट क्लेरिफाई, रिटोरिकल लैंग्वेज, टू वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन मित्रों 2 वे होता है, तो ये तो जरूरी है। ठीक है, इसको कट कर दो आप। एप्रोप्रिएट जेस्चर यानी क्लासरूम के अंदर भी कम्युनिकेशन के दौरान उचित रूप से इशारे भी किए जाना जरूरी है, तो ये भी ठीक है होता है। कंटेंट क्लेरिफाई, बिल्कुल कंटेंट क्लेरिफाई भी होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। जो रिटोरिकल लैंग्वेज है यानी अलंकृत भाषा है, बढ़ा चढ़ा के आडंबर पूर्ण जो भाषा होती है उससे बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो इफेक्टिव क्लासरूम इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है उसको नहीं कह सकते। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए, 20 में से आपके कितने राइट हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताओगे। और इसके साथ साथ मित्रों ये सीरीज है लगातार जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे आपको अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। मित्रों अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो पक्का आप लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ साथ में मित्रों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चैनल को। अगर आप इन फ्यूचर भी एग्जाम तक साथ चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक प्यारा सा मित्रों कमेंट है ना वो तो अवश्य कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रही है। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो बता सकते हैं आप, नहीं तो छोटा सा कमेंट, जो प्यारा सा कमेंट चाहे थैंक यू का हो, एनर्जी बढ़ाने वाला आप कमेंट करें, ताकि लगातार मैं आपके लिए सेशन लेके आता रहूं डेली का। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं आप उनको शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है, जिनकी आप सफलता को देखना चाहते हैं। तो मित्रों अभी एग्जाम की बड़ी क्रूशियल जो टाइम है एग्जाम का, बिल्कुल नज़दीक है एग्जाम, तो लगातार मित्रों आपको बस पढ़ते रहना है। लगातार आपकी जो मेहनत है उसको आपको कहीं तोड़ना नहीं है, मतलब यानी जो टाइम है इसको इम्पोर्टेंस आपको समझनी है। लास्ट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम को आपको फालतू में वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, लगातार बुक्स के साथ अपने जो मटेरियल है उसको, जो ओल्ड मटेरियल जो आप पहले से पढ़ रहे हैं उनको बार बार पढ़ें और रिवीजन करके जाए एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इतना बड़ा कुछ है नहीं, आपको डर लग रहा होगा लेकिन डर वाली बात नहीं है। ठीक है, लगातार आपको मेहनत करती रहनी है, मेहनत का फ्रूट आपको अवश्य मिलेगा। और लाइक और सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उनकी सफलता की प्रे मैं भी करूंगा। ओके, तो आपका सिलेक्शन मित्रों निश्चित है, बस आपको डरना नहीं है। लगातार एग्जाम तक आपको
बस पढ़ते रहना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें और थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और ऐसा भी नहीं है कि आपको नींद नहीं लेनी है, आपको प्रॉपर जो आपके स्लीपिंग आवर्स है वो पूरे करने हैं और दिन के अंदर सबसे ज़्यादा आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।